हेलो डियर स्टूडेंट, आज सीबीएसई का पेपर हुआ है 4 मार्च को। उसका अपन एनालिसिस करते हैं कि किस चैप्टर से किस किस टॉपिक्स पे क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं और उनके आंसर क्या होंगे। इसका डिटेल वीडियो मैं थोड़ी देर बाद लेकर आऊंगा। तब तक अपन पेपर का एनालिसिस करते हैं कि आपका पेपर कैसा रहा है और किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आए। मैंने पेपर को देखने के बाद जो पेपर लगा है वो मॉडरेट है, आप टेंशन ना लें। आपके कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हों, राइट हुए हों तो बहुत ही अच्छा है, बट रॉन्ग हो गए हों तो पेपर ओवरऑल मॉडरेट है, तो आप ज्यादा टेंशन ना लें। लेट्स स्टार्ट। पेपर की बात करें तो अपन कोड डिस्कस करने वाले हैं, सेट 1 55/4/1। इसमें बात करें बेटा किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं, क्या आए हैं। ये आपका पेपर है जिसमें स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं और कुछ वैल्यूज गिवन है। सेक्शन ए जो था आपका ऑब्जेक्टिव था बेटा। सेक्शन ए के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में आपके वन साइड इंग्लिश में क्वेश्चन थे, अदर साइड हिंदी में क्वेश्चंस थे। तो अपन इंग्लिश वाले क्वेश्चंस की बात करें तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है चार्ज से रिलेटेड, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही क्वेश्चन है। इसका जो आंसर्स आएंगे उनको मैं कंप्लीट डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर बाद। आपको मैं बता दूं कि जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, जिसमें आपके दो चार्ज दिए, 3 स्पेयर दिए हुए हैं। एक को दोनों को ए और बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ए और बी को सी से टच करना है, उस पर फाइनल चार्ज दिया हुआ है, उससे रिलेटेड वैल्यू निकालनी है। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है। इसमें डायरेक्ट आंसर आपका फर्स्ट आ जाएगा जो आप चेक कर सकते हैं। और लास्ट वाला जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आपके बोर मॉडल से रिलेटेड। मैंने पहले भी बताया था बेटा, आपको बार बार टिक करवाया है कि रेडियस, एनर्जी और वेलोसिटी के फॉर्मूले और इनके डेरिवेशन जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें ये क्वेश्चन है आपके पास रेडियस से रिलेटेड। तो रेडियस आपको पता है एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये अगेन हिंदी वाले क्वेश्चन है जिसको अपन इंग्लिश में ले लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रेट वायर से रिलेटेड बात की गई है जिसमें करंट की डायरेक्शन दी हुई है, तो मैग्नेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, जो डायरेक्ट हो जाना चाहिए आपसे। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करें, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इनकी प्रॉपर्टीज को सही ढंग से लर्न करके जाना है, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन होगा इस बार। अर्थ मैग्नेट वाला डिलीट था तो यहीं से क्वेश्चन आना था, तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन गैल्वेनोमीटर के कन्वर्जन से, यानी कि अमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। और सर्कुलर लूप से रिलेटेड बात करें तो उसमें दिया हुआ है रेडियस दी हुई है, और अनदर डायरेक्ट बी की बात करनी है आपके पास करंट से रिलेटेड। यहाँ पे सर्कुलर कोयल दी हुई है और एक कोयल, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन होगा, जिसको सोल्व करेंगे अपन अभी थोड़ी देर में। उसके बाद बात करें म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसका आंसर 1/3 आएगा, क्योंकि 10φ=XL। यहाँ पे XL अपॉन ओमेगा होगा, जिसकी बात करोगे XL=ωL, यानी कि ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, तो 10φ की वैल्यू रखोगे आप वहां पे, तो 1/3 आंसर्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, इसमें फेज डिफरेंस पूछा गया है, तो जीरो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, उसका डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे भी मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 बाल्मर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी अगेन किससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया बेटा, ये एटम से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, यानी कि अभी तक 2 क्वेश्चन हो गए, एक तो एन स्क्वायर वाला था और ये नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन, जो आपके 3 क्वेश्चन होंगे वो 3 क्वेश्चन असर्शन रीजन के होंगे। 1 to 12 जो थे वो एमसीक्यू थे, 13, 14 एंड 15 क्वेश्चन जो होगा 15 एंड 16 वो असर्शन रीजन है, यानी कि सैंपल पेपर बेसिस ही आपका क्वेश्चन है। जो इन्होंने सैंपल पेपर दिया था वही पैटर्न है आपके पेपर का। क्वेश्चन नंबर 13, यानी कि इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम सरफेस ऑफ जिंक, ये असर्शन रीजन क्वेश्चन है, ये भी एटम से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट बात की जाए तो आपके 3 क्वेश्चन थे यहाँ पे 13 एंड हिंदी वाले क्वेश्चन है। हाँ, इंग्लिश वाले क्वेश्चन 14 क्वेश्चन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव, यानी कि चैप्टर नंबर 3 करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको सोल्व करना था। 15 की बात करें, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कंडक्टेड, इट डज नॉट मींस अलाउ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर मूविंग इन द सेम डायरेक्शंस। ये भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपके पास, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने इंपॉर्टेंट बताई थी, वहां से भी आपके क्वेश्चन जनरेट हुए हैं। तो ओवरऑल क्वेश्चन वहीं से आए जो टॉपिक मैंने आपको बताए थे, बट उनको सोल्व करने के लिए अपन बात करें तो इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें थोड़ा इफर्ट और लगाना था, और कंप्लीट पेपर रेजोनेंस में जो आपको गाइड किया गया था उसी पे आया हुआ है। तो आपके मार्क्स में मानता हूं कि मैक्सिमम मार्क्स आप गेन करेंगे। इन द इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, ये वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है।
आफ्टर दैट यहाँ तक सेक्शन ए था 1 to 16, और सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी 17 से स्टार्ट होता है, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। मैंने आपको इस पहला चैप्टर बात करें पीएन जंक्शन, तो आपको फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस जस्ट अभी जो बीपीटी 5 हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन दिया था, वहीं से आया है। आप इस पर 2 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। अल्फा पार्टिकल यहाँ पे पोटेंशियल से रिलेटेड लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी था, जिसको पी लिखोगे तो 2m क्यू वी, उस फॉर्मूले को यूज लोगे तो यहाँ पे इसका आंसर आप फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो ये इक्विलेटरल ग्लास ऑफ प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे उसमें मैंने प्रिज्म बताया था आपको, और सिंगल कर्व सरफेस, डबल कर्व सरफेस, और नेक्स्ट बताए थे मैंने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। ये पढ़ के ही जाने और वहीं से क्वेश्चन से बेटा यहाँ बात करें तो प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन से। नेक्स्ट बात करें पावर दी हुई है, इलेक्ट्रिक हीटर्स दिया हुआ है, यानी कि करंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपके। फिर नेक्स्ट बात की जाए एयर बबल, ये भी ऑप्टिक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, एयर बबल दी हुई है, यहाँ से इमेज फॉर्मेशन की बात करनी है। ये क्वेश्चन टेलीस्कोप का है, तो टेलीस्कोप मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो वहाँ से क्वेश्चन आए हैं बार अगेन एंड अगेन, वही क्वेश्चन वही टॉपिक पे क्वेश्चन आए जो आपको टिक कराए गए थे। डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन डायरेक्ट, पिछली बार भी ये क्वेश्चन था, मैंने कहा था चैप्टर 2 ही पार्ट्स में बचा हुआ है, आगे की बेसिक थ्योरी और पीछे न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन है, तो उसके डिफरेंस जरूर याद कर लें, और डिफरेंस पूछे गए हैं यहाँ पे। फ़ोन भी आए बच्चों के अभी जब पेपर कंप्लीट हुआ कि पेपर वही है सर जो आपने बताया था, तो आप भी रेजोनेंस ज्वाइन करके इस टाइप के क्वेश्चंस जो बोर्ड में आपको मैक्सिमम परसेंटेज गेन करनी है वो गेन कर सकते हैं। आपके कलीग्स वगैरह जो 11th में 12th में मूव करते हैं, तो हम रेगुलर बैच भी चलाते हैं रेजोनेंस में बोर्ड से रिलेटेड, जिसमें एडमिशन लेकर मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे फ्यूजन, उसी से रिलेटेड फ्यूजन से रिलेटेड यानी कि न्यूक्लियाई से रिलेटेड क्वेश्चन है। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ क्वेश्चन है बेटा, जिसमें इलेक्ट्रिक न्यूटन पर कूलम दिया, अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है यहाँ से। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स, स्कैटरिंग एट एन एंगल थीटा दिया हुआ है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है गीगर मार्जन एक्सपेरिमेंट में, यानी कि जो रदरफोर्ड था वहाँ से ये क्वेश्चन होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड दी करंट, यानी कि सर्किट डायग्राम्स केवीएल वगैरह से, जो मैंने कहा था कि केवीएल पे न्यूमेरिकल होगा ही सही, वहाँ से ये न्यूमेरिकल आया है आपके पास। और नेक्स्ट केस है सर्कुलर लूप दिया हुआ है, उसमें करंट 10 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, करंट दी हुई है एक्स वाई प्लेन में, स्ट्रेट वायर पास में फ्लो हो रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 का। और आफ्टर दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैंने कहा था इसमें आपको प्रॉपर्टीज सही ढंग से याद करके जानी है, क्योंकि किसी भी की प्रॉपर्टी डिडक्शंस और उनकी रेंज पूछ ली जाती है। तो यहाँ पे एफएम रेडियो, फ्रैक्चर इन बोन्स, उनसे रिलेटेड ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेन, इससे रिलेटेड टॉपिक्स पूछा गया है। आफ्टर दैट म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस की मैंने डेफिनेशंस और कोएक्सियल वाले डेरिवेशन आपको इंपॉर्टेंट करवाया था, जिसमें कोएक्सियल वाला डेरिवेशन से आपके सिलेबस में मतलब पेपर में पूछा गया है। इसी में और वाला क्वेश्चंस भी था जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, और एक्सप्लेन करना है आपको विद द सुटेबल डायग्राम्स यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक डोमेन। मैग्नेटिक डोमेन यानी ओरिजिन से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। नेक्स्ट सेक्शन डी पे बात करते हैं, तो सेक्शन डी जो होंगे आपके केस बेस्ड क्वेश्चन थे 29 एंड 30, जो किससे रिलेटेड है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 है वो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। सेमीकंडक्टर में यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, पैराग्राफ दिया और उस पर क्वेश्चन है, जिसमें आपके 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 3 करना होगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन हुए सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, तो 30 क्वेश्चन जो है वो किससे रिलेटेड बेटा, आपके पास ऑप्टिकल मीडियम दिया है, बाउंडेड ऑफ 2 सरफेस दी हुई है, यानी कि ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। ऑप्टिक्स में यहाँ पे वही 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 1 बाय 1 इनके आपको आंसर देने थे। ये डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, इनमें ऑब्जेक्टिव टाइप ही ये क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट जो आता है बेटा आपके पास वो आ जाता है किससे रिलेटेड, सेक्शन ई, जो है 5 मार्क्स के। मैंने कहा था 5 मार्क्स क्वेश्चन ऑलवेज डिवाइडेड इनटू 2 and 3 पार्ट्स। इसमें भी वही क्वेश्चन है जो आपको टिक कराए गए हैं। मैं पहले ही क्वेश्चन की बात करूं तो ऑब्जेक्ट ऑफ अ कॉनकेव मिरर हेंस ऑब्टेन द मिरर इक्वेशंस, मिरर फॉर्मूला आपको फाइंड करना था जो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टी कलर के लिए बात की गई है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे अगेन क्वेश्चन है। मैंने कहा था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपको अच्छे तरह से करना है, तो वापस वहां पे क्वेश्चन था टेलीस्कोप से रिलेटेड, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड। ये क्वेश्चन आप अटेंड नहीं करते तो नीचे वाला जो क्वेश्चन था इसी के और में वहां पे वेव फ्रंट और रे में डिफरेंस बताना है। आफ्टर दैट हाइगन्स बीपीटी 5 में आपको यही रिफ्लेक्शन लॉ से ही मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, वो यहाँ पे आपके पेपर में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का न्यूमेरिकल है, क्योंकि इसमें मैंने कहा था न्यूमेरिकल आपको करने हैं YDAC और सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे।
डिफ्रैक्शन पे, क्योंकि यही टॉपिक आपके थे जिसमें से भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पेपर वही है बेटा जो आपको बताया गया था, आप इस पे से अटेंड करके मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये वही डेरिवेशन मैंने कहा था बेटा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 3 डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन वैक्यूम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम और पार्शली फील्ड, आपके यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है डेरिवेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट था कैपेसिटर टू डिफरेंट कैपेसिटर कनेक्टेड, ये न्यूमेरिकल है, उसी से रिलेटेड। तो आप न्यूमेरिकल जब डेरिवेशन में फॉर्मूले वगैरह याद होंगे, कॉन्सेप्ट सही ढंग से पढ़े होंगे, तो न्यूमेरिकल भी इजीली सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट था गोस थ्योरम से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज पे निकालने के लिए सीट का दिया हुआ इन्फिनिटी प्लेन सीट, जो आपको मैंने टेस्ट में दिया था, यही यहाँ पे पूछा गया है। ये न्यूमेरिकल भी मैंने टेस्ट में दिया था कि इसको सेंटर पे रखोगे तो किस तरीके से चेंजेस होंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में और फील्ड में और चार्ज निकालने से रिलेटेड, तो वही क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट बात करें 33 की, 33 क्वेश्चन मेंशन ऑफ फैक्टर विच रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एलसीआर सर्किट। मैंने कहा था एलसीआर इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, लेकिन एल पढ़ने के लिए, एलसीआर पढ़ने के लिए आपको एल पढ़ना होगा, सी पढ़ना होगा, आर पढ़ना होगा। यहाँ पे वो एलसीआर ही पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ट्रांसफॉर्मर, और ऐसे ही जनरेटर नीचे दिया हुआ है। तो यही क्वेश्चन वो हैं जो आपको बार बार प्रैक्टिस करवाई गई है। कोज, मैंने कोज याद करने के लिए कहा था कि एनर्जी लॉस रियल ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड लिखें। यहाँ पे डायग्राम कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर है, और रिजोल्विंग पावर, यानी कि आप नीचे वाला पार्ट अटेंड करते तो इजीली सोल्व हो सकता है। और तो आपने, मैं उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वाला पार्ट ही सोल्व किया होगा। यहाँ पे आके आपके टोटल क्वेश्चन 33 कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है ओवरऑल पेपर रेजोनेंस में जो आपको पढ़ाया गया है उसी से रिलेटेड है, जो टॉपिक्स आपको बताए गए हैं वही आपके पेपर में पूछे गए हैं। बेस्ट विशेष, मैं उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेष फॉर योर फर्दर एग्जाम।